नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी सारे लोगों का बड़ा प्रेशर था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पे जो है एक आप बनाइए वीडियो उनके भविष्य के बारे में। आपको क्या लगता है, आपके साइंटिफिक जो आप एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसके हिसाब से आप उनके कुछ प्रेडिक्शन जो हमारा अभी तक का जो उनके ऊपर जो हमने ध्यान दिया देखा, तो मेरे हिसाब से क्या है कि अभी जो उनका मामला चल रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग पिछले 3 साल से या 4 साल से जो मान के चलिए 2018 के आसपास से जो उनका मामला चल रहा है, उनका जो मैटर है, वो उनके जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है 2018 के बाद से। और आने वाला जो ये अभी समय है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं कि 2018 जो था, वहाँ से उनके जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, 2018 से। वैसे तो चेंज उनके लाइफ में 16 में भी आया, 18 में भी आया, लेकिन जो हम लोग कह सकते हैं कि 2018 के बाद ड्रास्टिक चेंज आया उनके जीवन में। और उसके बाद 2019 आते-आते उनका जो लाइफ था, उनका जो जीवन था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। अब और जो 19 के बाद से अभी जो पिछले जो साल बीता है, 2022 वाला, 2022 वाला जो साल था, वो भी उनके लिए जो है काफ़ी बेहतरीन रहा। और काफ़ी सबसे बड़ी बात ये रहा कि जो मीडिया है, जो एक पब्लिसिटी है, इस चीज़ को 2018 के बाद से उनको काफ़ी मिलने लगी। काफ़ी जो है पब्लिसिटी, मीडिया और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इनको प्राप्त हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी वर्तमान में भी चालू रहेंगी। अब इनके साथ क्या है कि जो मेरा अपना कैलकुलेशन कहता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो बिल्कुल जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम में, उस व्यवसाय में इस तरह के जो लोग होते हैं, काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते हैं, काफ़ी जो सामान्य अवस्था से हट के जो है वो स्टेप लेते हैं। अपने आप की जो मार्केटिंग होती है, जो करना होता है कि किस तरीके से क्या किया जाए, तो इस तरह के जो लोग होते हैं नॉर्मली सामान्यतः जो है उनका अपना एक विशेष प्रकार का अप्रोच होता है। और वो अप्रोच इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे राहु, केतु का मामला जो है वो बन जाता है। राहु केतु जो होते हैं, वो कुछ इस तरह की व्यवस्था कर देते हैं कि इन लोगों का जो अपना व्यक्तिगत होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो राहु होता है, वो तिकड़म बहुत देता है दिमाग में। वो आपको जैसे हमारा राहु का आप वीडियो देखेंगे, राहु जो होता है, पूरा जो सोच है, रिसर्च है, वो सारी चीज़ें बहुत देता है। और उसी के साथ-साथ राहु जो होता है, आपका जो ज्ञान है, उसको परिष्कृत भी करता है। ये मेरा अपना एक वो है कि ज्ञान को जो परिष्कृत करता है, वो राहु करता है। लेकिन मामला ये है कि जो केतु होता है, राहु जो होता है वो शुरू करता है और केतु जो होता है किसी भी चीज़ को खत्म करता है। तो खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि खत्म, इसीलिए आप लोगों ने देखा हो कि लोग कहते हैं ना कि केतु जो है वो मोक्ष देता है, राहु जो है आपको स्टार्ट देता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं ज्योतिष में बहुत सारी बात को करते हैं, तो कहते हैं कि राहु जो है वो दिमाग, ठीक, राहु क्या, यहाँ से ऊपर का पोर्शन, केतु क्या, नीचे का पोर्शन। तो वो सब बताने के लिए तरीके हैं। तो हमारा एक सनातन धन बड़ी दिव्य चीज है। तो राहु क्या, स्टार्ट, शुरुआत देता है। क्योंकि कोई भी चीज कहाँ से शुरू होती है, विचार से शुरू होती है। और कहाँ खत्म होती है, मोक्ष। जैसे जीवन हम लोगों का है तो कहाँ खत्म होगा, मोक्ष पे। मोक्ष का मतलब, चलो जैसे कोई भी आप काम शुरू करते हैं, तो क्या होता है भैया, चलो इस चीज से हमारा पूर्ण हुआ, हमने इससे छुटकारा पा लिया, मोक्ष हो गया मेरा इस। तो एक
जो संपूर्णता है वो कौन देता है? केतु। खत्म कौन करवाता है? केतु करवाता है। लेकिन अगर केतु में कुछ मामला गड़बड़ हो जाए या राहु में गड़बड़ हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत आती है, अड़चन आती है। तब राहु में गड़बड़ हो तो सोच विचार में गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ से जो शुरुआत वाला मामला। केतु में गड़बड़ होगा तो क्या होगा? खत्म होने में गड़बड़ी। जैसे बहुत से लोगों का आपने देखा हो, काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन खत्म होने में उनको दिक्कत होती है, खत्म नहीं कर पाते सही से, मोक्ष नहीं मिल पाता है, उनको कंक्लूड नहीं कर पाते। तो ये जो दिक्कत होती है फिर वो क्यों हो जाती? केतु की वजह से। तो हम बता रहे थे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का, हम लोग उसी पे रहते हैं, पॉइंट पे बात बढ़ जाती है। तो क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभी जो मामला है कि 2018 से हमने बताया कि काफ़ी चेंज हुआ उनको, और मीडिया में इन सब चीज़ों में काफ़ी मामला उनका हाईलाइट भी हुआ, सब कुछ हुआ, और काफ़ी उन्होंने जो है अलग-अलग कुछ उनके ऊपर आक्षेप भी लग गए, किसी कारणों से कुछ इस तरह के विवाद भी हो गए। लेकिन ये जो सारे विवाद हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आने वाले समय भी चालू रहेंगी। और जो धीरेन्द्र महाराज जी हैं, 2024 तक इन सारे जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करते रहेंगे, और 2024 तक इनकी जो पब्लिसिटी है, जो इनके जो मानने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो सब धीरे-धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमने आपको भी बताया था, एकाएक इनको किसी तरह की समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य भी आ सकती है, किसी भी तरह की बदनामी भी आ सकती है। इसी के साथ-साथ हो सकता है, जैसे अभी हमने कहीं पढ़ा था, इतना तो नहीं याद है, तो इनका है नहीं कि अभी हम मतलब जल्द ही शादी करने वाले हैं, हो सकता है कि शादी विवाह वाला जो प्रकरण है या इस तरह की जो चीज़ें, उसमें उसकी वजह से कहीं कुछ आ जाए मामला। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इसकी वजह से आ सकती है, दिक्कतें इनको आ सकती हैं, और एकदम ऑल ऑफ सडन आएँगी, जिससे कि पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ एक और हम आपको थोड़ा-सा बताना चाहते हैं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो इनको अपने जैसे इनके जो भाई हैं, जहाँ तक मेरी रिसर्च बताती है, एक भाई हैं और इनको एक बहन भी हैं। तो जो इनके भाई हैं या जो बहन है, उनकी तरफ से भी इनको कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, उनकी तरफ से भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि इनके जीवन में इनके भाई का और इनके जो सिस्टर हैं, उनका योगदान जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये इनके भाई और इनकी जो बहन, वो लोग जो हैं इनका साथ जब तक देते रहेंगे, तब तक इनको काफ़ी अच्छा भी रहेगा। इनकी जो प्रोग्रेस है, जो इनकी सफलता है, वो अच्छे से इनको प्राप्त होती रहेगी। तो उनकी कहीं किसी भी रूप में आप मान लीजिए, तो इनकी सफलता में कहीं न कहीं इनके भाई-बहनों का भी योगदान होना चाहिए, भाई-बहन का योगदान होना चाहिए, और उनका भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, चाहे थोड़ा-सा ही हो, कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं, अभिमान में या स्वाभिमान में कभी-कभी बहुत गलत बयाना ले लेते हैं। गलत बयाना लेना, हम यूपी का वर्ड बता रहे हैं, कि गलत आबैल मुझे मार कर लेते हैं। तो उससे भी इनको सावधान रहना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये हम इनको बता रहे हैं 2024 तक। मेरी जहाँ तक गणित कहती है, कि मेरा जहाँ तक विचार कहता है, हो सकता है कि इस फिर हम आपसे कह रहे हैं गलत हो, लेकिन 2025 2025 का जो पीरियड शुरू होगा, 2025, ये मान लीजिए हमारा जहाँ तक विचार है फरवरी-मार्च, या हो सकता है कि इसके बाद 2025 के बाद जो है इनको समस्याएँ आनी चालू हो जाएँ, 2025 से। अब उसमें दो एक आध 2, क्योंकि सारा जो है पूरा बनाया हुआ है मामला, तो उसमें 1-2 महीना, 4 महीना आगे कर सकते हैं, आप पीछे कर सकते हैं। लेकिन 2025 से इनको समस्याएँ आने लगेंगी, और इनको आइसोलेशन झेलना पड़ सकता है। एकांतवास में इनको जाना पड़ सकता है। इसी के साथ-साथ हो सकता है कि मानसिक रूप से भी जो है ये थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाएँ। यहाँ पे एक चीज़ और बताना बहुत आवश्यक है, जो ये
2025 के बाद हो सकता है कुछ इस तरह की आ जाए, कुछ इस तरह की इनसे भूल हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएँ, जिसकी वजह से कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ है, वो कहीं जो है थोड़ा-सा उसके भी दिल को चोट पहुँचे या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएँ जिससे कि इनको किसी तरह का कोई वो हो। यहाँ पे एक बात और बता देना ज़रूरी है कि जो ये पीरियड चल रहा है इनका अभी वर्तमान में, इस पूरे पीरियड में इनको काफ़ी सारा इनको राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा, राजनीतिक सहारा मिलेगा, राजनीतिक व्यक्तियों का साथ मिलेगा और मेरी जहाँ तक कैलकुलेशन कहती है कि मिल भी रहा होगा, लेकिन 2025 से जो हम आपको पीरियड बताए हैं फरवरी वाला, तो या उसके 1-2 महीने आगे पीछे आप लोग कर लीजिए। तो उसके बाद ये सारे जो राजनीतिक वाला जो मामला है, इससे ये थोड़ा-सा वो कह सकते हैं ना कि दूर होने लगेंगे राजनीतिज्ञ लोग इनसे, या राजनीतिक जो चीज़ें हैं, वो दूर होने लगेंगे, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2025 से लेके ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी-सी इनकी दिक्कत वाली, उसकी वजह से हो सकता है कि इनको काफ़ी मानसिक रूप से भी पीड़ा हो, मानसिक तनाव वगैरह भी हो सकता है और जो हमने आपको बताया कि हो सकता है कि ये एकांतवास में चले जाएँ, हो सकता है चांसेस इस बात के हैं 2025 के बाद कि इनको किसी भी तरीके का जो कोर्ट कचहरी है, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना पड़े। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनकी अभी वर्तमान में इंडिकेट करती हैं। यहाँ पे एक छोटी-सी और हम लोग आपको बात बता देते हैं कि चूँकि ये अपने आप में भी काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो इनको थोड़ा-सा जो है, जो हमने चीज़ें अभी अपने हिसाब से आप लोगों को बताई हैं, तो इनको थोड़ा-सा इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो इसके समाधान हैं उनको भी थोड़ा-सा देखना चाहिए, उनको भी उन उन सब चीज़ों को भी थोड़ा-सा प्रयास करते रहना चाहिए कि उन सब चीज़ों को भी करें, जिससे कि वो जो ये सारी जो चीज़ें आने वाली हैं या हो रही हैं, उसका जो बुरा प्रभाव है, वो थोड़ा-सा कम हो जाए या बुरा जो प्रभाव है, वो एलिमिनेट हो सके। तो इसलिए मेरी जो है एक इनको वो रहेगी, सलाह रहेगी कि थोड़ा-सा जो अभी समय मामला जो हमने आपको बताया है, क्योंकि 2022 तक का तो मामला इनका काफ़ी ठीक था। 22 तो क्या कहते हैं, लास्ट 22 दिसंबर तक का तो मामला इनका काफ़ी बढ़िया था। उसमें 1 आध 2 महीना फिर वही हम आपसे कहेंगे कि आगे-पीछे कर लीजिए। लेकिन उसके बाद वाला जो मामला है अब, तो इनको ये है ना कि जैसे किसी इस तरह के लोग जो हैं किसी न किसी, जैसे आप कह सकते हैं कि एक उसमें फँस जाते हैं, जाल में फँस जाते हैं और फिर उसके बाद वो उससे निकलना उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत वाला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी तरह के इस तरह के उसमें ना फँसें या किसी भी इस तरह के उसमें उससे बच सकें, तो इन सारी चीज़ों को इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा-सा उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के ये मान के चलिए कि 2025 का जो टाइम होगा, 24 हमने आपको बताया 25 जनवरी, फरवरी का, उसके बाद से इनकी जो धीरेन जी की जो स्थितियाँ रहेंगी, मानसिक रूप से थोड़ा-सा वो हो जाएँगी, तकलीफ़ होगी और उसी के साथ-साथ हो सकता है सामाजिक रूप से भी कुछ समस्याएँ आ जाएँ। इसी के साथ-साथ फैन फॉलोइंग भी कम होने का थोड़ा-सा चांस है या कुछ इस तरह की व्यस्तताएँ बन सकती हैं। तो 2025 वाला जो पीरियड है वो थोड़ा-सा इनका 25 से मामला थोड़ा-सा गड़बड़ होने वाला लगता है हमको अपने तरफ से और उसके लिए थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए, थोड़ा-सा वो एफर्ट अपना करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो ईश्वर के हाथ में है, बाकी वो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको ज़्यादा मालूम है और इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए मित्रों इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।